हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि पुतुल और जनक जो होते हैं काफ़ी देर से बात कर होते हैं। जहाँ पे जनक बोलते हैं कि देखो ये कितनी बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि चुपचाप देखिए मुखिया जैसे नहीं चलेगा, आपको चुपचाप आराम करने की ज़रूरत है। पुतुल बोलती है कि अरे हाँ वही तो हम लोग भी बोल रहे हैं लेकिन ये सुनते कहाँ पे हैं। तभी वो हंसने लगते हैं, बोलते देखो कितना हंस रही है। जनक बोलती है मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी अस्पताल में, ठीक है। तभी पुतुल बोलती है यहाँ पे कोई एक अटेंडेंट रुक सकता है, तुम नहीं। बोलती जो भी अटेंडेंट जो भी मैं बात कर लूँगी, मैं मुखिया जी को छोड़ के नहीं जाऊँगी। सॉरी पुतुल दी, मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ फिर से। मैं यहीं पे रह के मुखिया जी की सेवा कर लूँगी, जब तक ठीक नहीं होंगे मैं नहीं जाऊँगी, पर मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ। पुतुल समझा रही होती है कि ये पॉसिबल नहीं है फूल, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम मेरे रूम में सो जाना, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं रहने दे पुतुल, अगर ये यहीं जाना चाहती है, वैसे भी मुझे पता है उस घर में जाएगी तो कोई ढंग से तो उससे बात करेगा नहीं, तो ऐसे में क्या ही जाएगी। जब भी बेटा तुम उस घर में जाना मान और सम्मान के साथ जाना, मुझे अच्छे से पता है। एक काम कर पुतुल, उसको यहीं तो रुकने दे, ठीक है। मैं डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात कर लूँगा, और वैसे भी कोई एक तो रुकेगा ही ना मेरे पास, तो मैं झनक को रोक लूँगा, ठीक है। तो उन सब की चिंता मत कर। तभी पुतुल बोलती है घर वाले ऑलरेडी बहुत टेंशन में हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे ये बाबा, पर ठीक है आप कह के देखिएगा अगर आपको इतनी ही इच्छा है तो। तभी बोलते हाँ हाँ बेटा मैं हैंडल कर लूँगा सब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी पुतुल बोलती है बाबा वैसे तो मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा शिकायत है, आप मुझसे ज़्यादा इस फूल को मानते हो। तभी उसके क्या होते हैं हाँ समझो फूल मेरी बेटी है, मेरी बेटी नीलू, पुतुल और फूल, 3 बेटियां हैं मेरे पास। ये सुनकर झनक बहुत इमोशनल हो जाती है। झनक बोलती क्या कहा अपनी बेटी, आपने मुझे बेटी कहा खुद के, मेरे बाबा ने कभी मुझे बेटी कह के नहीं बुलाया, ना ही कभी अपनाया, और ना ही मैंने कभी उन्हें देखा है। पता नहीं कहाँ पे होंगे, कैसे दिखते होंगे, पर मुखिया जी आपसे इतना प्यार मिला ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इस प्यार से बस मैं जुड़ी हूँ। मुझ जैसे इंसान को बेटी बोलना, इतना सब कुछ करना सबके बस की बात नहीं है। जो आपने मेरे लिए किया इसका बहुत बहुत उपकार है आपका मेरे ऊपर। दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति जो होती है उन लोग को बोल रही होती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे घर की लक्ष्मी वगैरह कहना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे पता है सच क्या है। मैं तो इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं तो मूव ऑन करने की जैसे सोच भी रही थी कि आपके घर में वो गांव वाले आ गए। आखिर वो लोग किस हक से आए थे, ये सब इतना आसान नहीं है। मेरी शादी टूटी, सब कुछ हुआ है। तब यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है देखो बेटा तुम्हें पता है ऋषि के साथ क्या हुआ। ऐसा नहीं ऋषि ने झूठ बोला, ऐसे सरकमटेंसेस थे, और तुम्हें ऋषि की बात समझनी ही नहीं, वो तुम डिसाइड करो। हम लोग उसकी फैमिली इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने वो चीज़ देखी उस लेवल तक इसलिए बोल रहे हो, उसमें उसकी क्या गलती। अदिति बोलती सॉरी काकू आपकी बात काटने के लिए, पर मैं सिचुएशन में ही नहीं हूँ, इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाई हूँ कि मैं कुछ डिसीजन ले सकूँ। उसकी काकी भी समझा रही होती है अदिति हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम लोग तुम्हें बहू के रूप में कब से अपना चुके हैं, शादी तो खाली एक फॉर्मेलिटीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी अदिति बोलती है और वो फॉर्मेलिटीज़ भी मेरी पूरी नहीं होने दी गई। आप लोग के मानने ना मानने से क्या होता है, शादी हुई है और जेठू और पुतुल दीदी मान भी चुके हैं उसे घर की बहू, और आप लोग कुछ भी कहिए इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अब उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे मैं भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे जेठू को देखने आई हूँ और मैं उसी पे बात करना चाहती हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा बात करूँगी तो मुझे खुद के लिए भी घुटन सी होने लगती है। तभी ऋषि बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो अदिति, मुझे तो नहीं समझ। अदिति बोलती है ऋषि जस्ट डोंट वरी ओके, मैं यहाँ पे क्या है बोलो क्या नहीं बोलो सब तुमको अच्छे से पता है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, मैं घर पे भी है, मैं सोची शायद सब कुछ भुला दूँ, लेकिन उन गाँव वालों का आना इसका मतलब वो लोग रिश्ता रखना चाहते हैं। तब यहाँ पे ऋषि बोलता है वो लोग आए थे क्योंकि वो बीमार थी और उन्हें पैसे चाहिए थे इसलिए, और मैं तो पैसे देने को भी रेडी था लेकिन जेठू चले गए। तभी अदिति बोलती पर तुम पैसा ही क्यों देना चाहते थे ऋषि, और वो भी देना चाहते थे बट किस हक से देना चाहते थे। ऋषि बोलता है कि अदिति तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते दे रहा था। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि एक काम करो, चलो तुम नीचे से कुछ कैंटीन से खा लो। जनक बोलती नहीं पुतुल दीदी अभी मुझे कोई भी भूख नहीं है, अभी मैं मुखिया जी को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इनके साथ ही रहूँगी। देखो ये सो नहीं रहे हैं और दर्द है तो भी नहीं बता रहे हैं, ये नहीं कि कुछ बोल दें। हमने तो अपने बाबा के बारे में बहुत खोजने की कोशिश की, पता नहीं अम्मा तो ज़्यादा कुछ बताती नहीं, बोलती है भवानीपुर में, कहाँ है किधर है कुछ नहीं पता, कैसे मिलेंगे वो भी नहीं पता। तभी यहाँ पे मुखिया जी उसको समझाते हैं देखो बेटा जब तुम किसी को इतने शिद्दत से ढूंढोगे ना तो वो एक ना एक दिन तुम्हें मिल ही जाएंगे और एक दिन तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, ये खुद का मेरा दिल कहता है।
तो प्लीज़ तुम इससे ज़्यादा भी कुछ मत सोचो, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए। तभी झनक बोलती है कि काश सब कुछ ठीक हो जाए पुतुल दी, बहुत दर्द होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं तो चलो कैसे भी रहूँगी, मुझे मेरी माँ के सम्मान के लिए डर लगता है। मैं वो बेटी नहीं बनना चाहती जो माँ की बेइज्जती सुनते सुनते बड़ी हो। मेरी माँ पे जो लोग उंगली उठाते हैं मुझे वो पूछना है। और आप लोग देखो कितने अच्छे लोग हो, आप पुतुल दीदी बिना किसी रिश्ते के भी मुझे देखने आए, क्या कुछ नहीं किए मेरे लिए। और जब आज मुखिया जी को मेरी ज़रूरत है तो बोल रहे हैं कि मैं चली जाऊँ। मैं नहीं जाने वाली यहाँ आपको छोड़ के, और मैं अभी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैं सही हूँ। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती अच्छा ठीक है, मैं नीचे कैंटीन देख के आती हूँ, तब तक तुम बैठो यहीं बाबा के पास। उसके बाद झनक जो होती है मुखिया जी के पास बैठते और बोलती मुखिया जी चुपचाप सो जाइए, यहाँ पे ऐसे टुकुर टुकुर मुझे मत देखिए, ठीक है, आपको सोना है कि नहीं, यहाँ पे भी आपकी माँ आ गई है। तब उसके बाद मुखिया जी हंसने लगते, बोलते देखो इसी की कमी थी, मैंने तुझे याद किया और तू चली आई बेटा। मैंने सोचा भी नहीं कि तू अभी 1-2 दिन पहले डिस्चार्ज हुई, पता नहीं तेरी तबीयत कैसी होगी कैसी नहीं होगी, पर यहाँ निकले, थैंक यू। तभी अदिति बोलती है मुझे जाना है जेठू से मिलने, और मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि मुझे पता है अदिति तुम वो बारे में सोच रही हो, और हमने पैसे देने के लिए भी सोचा, एक इंसानियत के नाते मैं सोचा उसको पैसे दे दूँ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो शादी को माने या ना माने, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ अदिति, ये क्लियर है, ठीक है, और ये बात तुम भी जानते हो। और उस शादी को मैं खारिज भी किस बेसिस पे करूँ, जबकि मैं उस शादी को कभी माना ही नहीं हूँ। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ओके मैं जाऊँ देखने के लिए या नहीं। तभी उसकी काकी को पता रहता है कि फूल अंदर है, तो वो बोलती रुको मैं देख के आती हूँ, उसके बाद मैं तुमको लेके चलती हूँ दादा के पास। तभी यहाँ पे अदिति बोलती क्यों, आप क्यों जाएंगे, साथ में चलते ना, और काकी इतनी फॉर्मेलिटीज़ करने की क्या ज़रूरत, आप जाएंगी फिर आएंगी फिर बुलाएंगी फिर मैं जाऊँगी, इससे बढ़िया साथ में चलते देख लेते ना जेठू की क्या कंडीशन है क्या नहीं, आखिर उन्हें देखने के लिए ही तो मैं आई हूँ। उसकी यानी पायल जो रहती है वो बात पलट रही होती, क्योंकि उसको लगता है शायद अदिति अगर झनक को देख लेगी तो वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करेगी, इसलिए वो बात टाल रही होती है। लेकिन अदिति बोलती नहीं मुझे जाना ही है वहाँ पे। यह बात किसी न किसी तरह इंदुमती समझ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे नीलू भी बोलती है तो अदिति काम करो ना, मैं मेरे साथ चलो, मैं एक काम करती हूँ, मैं देख के आती हूँ, फिर तुम जाओ पायल काकी के साथ। तभी अदिति बोलती नहीं नीलू दीदी मुझे जाना है तो मैं चली जाऊँगी, कहीं आप लोग इस डर से तो नहीं लेके जा रहे हो मेरे साथ कि वो लड़की भी होगी वो मुझे देख लेगी या मैं उसे, तो क्या होगा। एनीवेज सच तो कोई छिपा नहीं है, इससे बड़े बड़े सच मैंने हैंडल कर लिए हैं। यहाँ पे ऋषि बोलता है डोंट वरी दीदी, अब मैं और सच नहीं छिपा सकता, अब मैं अदिति को लेके जा रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता हूँ। इसके बाद वो अदिति का हाथ पकड़ता है और अदिति को हॉस्पिटल की तरफ लेके बढ़ने लगता है, आईसीयू की तरफ, जहाँ पे उसके जेठू जो होते हैं एडमिट रहते हैं। और वह अदिति को बोलता है अदिति प्लीज़ तुम मुझ पे तो भरोसा कर सकती हो। तभी अदिति बोलती किस बेसिस पे करूँ तुम पे भरोसा, मुझे तो आज भी नहीं समझ में आता है ऋषि, जब भरोसा करने की कोशिश करती हूँ तब कोई ना कोई वजह आके काट देती है, वो भरोसा तोड़ देती है। तुम चाहते हो मैं तुम पे भरोसा करूँ। ऋषि बोलता है प्लीज़ अदिति तुम मुझ पे बिलीव करो, ठीक है, मेरा उस लड़के के साथ कोई कनेक्शन नहीं, जेठू ने जिद करके बुलाया इसलिए वाई मैं तुम्हें बुला रहा था, और तुम्हें यकीन मानना है नहीं मानना है मैं क्या बताऊँ तुमको, अभी तुम खुद ही सोचो मैं ये सब क्यों करूँगा जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं पुतुल जो होती है वो बोलती है कि चलो झनक अभी कैंटीन से हम लोग कुछ खा के आते हैं। झनक नहीं उठ रही होती है। उसके बाद यहाँ पे उसके मुखिया जी भी डांटते हैं, बोलते जाओ बेटा कुछ खा लो, खाओगे नहीं तो चक्कर आ जाएगा, अभी अभी तुम भी उठी हो ना, जाओ खाने पीने में परहेज़ नहीं करना है, जाओ खा के आओ, मैं यहीं पे हूँ और मैं सोऊंगा, ठीक है, मेरी बात मानो, जाओ चुपचाप जाओ। पुतुल उसको लेके पहले खाना खिलाओ। उसके बाद पुतुल जो होती है वो झनक को लेके चलने लगती है, पर झनक जो होती है वो उठ नहीं रही होती, बोलती है अच्छा मैं जाऊँगी पर आप पूरा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, और कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और चुपचाप सोना है, मैं जा रही हूँ नहीं कि जग के बार बार उठ उठ के देखना है। तभी उसके मुखिया जी बोलते देखो फिर से आ गई डांटने के लिए ये। जैसे ही पुतुल झनक को लेके जा ही रहे थे तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अदिति से टकराव हो जाता है। जैसे ही अदिति उसे देखती है उसका खून खौल उठता है और अदिति उससे सवाल करने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। झनक जो होती है वो बताती है कि मैं बस यहाँ पे
मुखिया जी को देखने आई थी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती तो हो गया ना, देख लिया ना तुमने, तो जाओ फिर, तुम अभी तक यहाँ पे मूर्ति बन के क्यों खड़ी हो। ऋषि बोलता है कि अरे छोड़ो अदिति, कुछ लोग होते ही हैं, मुँह उठा के कहीं भी चले जाते हैं, बेशर्म होते हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि बेशर्म नहीं हूँ मैं, मुझे बुलाया है और वो भी मुखिया जी ने बुलाया है। मैं यहाँ पे किसी और के यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं हॉस्पिटल में आई हूँ और उन्हें देखने आई हूँ। और हाँ, मैं उनके साथ रहूँगी, तब तक रहूँगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। आया बात समझ में। और आप समझते क्या हैं खुद को कि कुछ भी बोलेंगे, मेरा इज्जत नहीं है, कुछ भी करेंगे। मैं अगर आई हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मुखिया जी को देखने, आप लोगों से बात करने, आपके साथ रिश्ता बनाने नहीं आई हूँ, ठीक है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है रियली, तो फिर तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, तुमने देखा बात किया तो चली जाओ ना। उसके बाद वो उसको झनक को धक्का मारने वाली होती है कि उसका बैग जो होता है गिर जाता है और बैग से सारे सिंदूर और उसके कंगन चूड़ियाँ सब गिर जाती हैं। ये देख के तो अदिति का खून जो होता है और खौल उठता है और गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और नीलू देख के, और नीलू को भी सबको शौक लगता है कि ये सिंदूर इंदूर सांपले वगैरह क्यों रखी हुई है। और उसके बाद वो सवाल करने लगती है कि तुम ये सब सुहागन की चीज़ें क्यों रखी हुई हैं अपने पास। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो चुप खामोश रहती है। और यहाँ पे उसकी काकी बोलती है अरे तूने देख लिया ना जेठू जी को, हमारे अब दादा भाई को, अब तू जाना, तो यहाँ पे क्यों है। तो भी वो मना कर देती है नहीं काकी, अब मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैं ये हॉस्पिटल में खड़ी हूँ और मैं यहाँ पे कोई मुझे भेज नहीं सकता, मेरा जब तक मर्जी करेगा मैं तब तक खड़ी रहूँगी। मैं आप लोग के घर में भी नहीं खड़ी हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुखिया जी को देखने आई, क्योंकि मेरे कठिन समय में वो मेरे साथ थे और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। इसलिए बिना उनको देखे, बिना उनके ठीक हुए तो मैं तो नहीं जाऊँगी। आया बात समझ में। और दीदी हाँ, आप क्या बात करी थी, मुझे एटीट्यूड तो आपको है, इसलिए तो आपने मेरा झोला उठा के फेंक दिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ गलत हुआ आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गुस्सा आप मुझ पे उतारती रहेंगी। और शहरी बाबू आप क्या बोले, मैं मुंह उठा के आ जाती हूँ, मैं हक जताने चली आती हूँ, फालतू काम करने। अगर हक जताना ही रहता ना तो मैं बहुत साल पहले भी कर सकती थी ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही यूँ मुँह मोड़ के नहीं जाती, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया क्योंकि मैं खुददार इंसान हूँ, मुझे पता है मेरा हक कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा सम्मान कहाँ है। और नीलू दीदी आप क्या बोली कि ये सब क्या चीज़ है, क्यों, ये सब एक सुहागन की चीज़ें हैं। अब आया समझ में आपको। और मेरी शादी हो गई है और ये मेरे सुहागन की चीज़ें हैं। अब मुझे आप लोग को इससे ज़्यादा कुछ नहीं सफाई देनी। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे मून का गुस्सा उठता है, क्योंकि झनक ब्लड देने वाली होती है जेठू को। यहाँ पे मून उसे सुनाते भी है, पर झनक जो होती है यहाँ पे एक भी आवाज़ नहीं करती और ना ही उसे कोई जवाब देती है। यह देख के ऋषि को भी झटका लगता है, क्योंकि मून की नफरत और बढ़ रही होती है झनक के प्रति। देखते हैं आगे एपिसोड पे क्या होगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।